गणित के प्रश्न तो देखेंगे, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट है, प्रतिशत का सब्जेक्ट है जो देखने वाले हैं आज के वीडियो में, वो गणित का प्रतिशत का सब्जेक्ट देखेंगे और प्रतिशत के इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। ठीक है, जो सभी परीक्षाओं से रिलेटेड होते हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इन प्रश्नों को कैसे किया जाता है। तो पहला प्रश्न है आपका, एक्स का 25% 20 है तो 40% कितना होगा। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। एक्स का भाई 25% तो 20 हो गया, लेकिन उसी एक्स का 40% कितना होगा। अभी तो आपको एक्स ही नहीं पता कितना है, तो सबसे पहले एक्स ही तो निकालेंगे हम। एक्स, एक्स का मतलब जानते हैं मल्टीप्लाई होता है कितना, 25%। 25% का मतलब जानते हैं बटे में 100 कितना है आपका, 20 है। ठीक है, यही तो दे रखा है। अब इसको सॉल्व करिए, काट के देखिए इसको। जब मैं सॉल्व करूंगा तो 25 से कम 25 कटेगा, 25 चौके 100 और 4 का मल्टीप्लाई यहाँ 20 से हो जाएगा, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 20 से हो जाएगा तो 80। तो अब आपको एक्स मालूम हो गया कितना है, एक्स आपका 80 है। अब देखिए एक्स का 20% 20 है, एक्स का जो 25% 20 है, तो 40% कितना होगा, इस एक्स का 40%। तो एक्स आपके पास दे रखा है कितना, 80 है। तो इसका मतलब 80 का 40%, 80 का कितना 40%, 80 का 40% निकाल लीजिए। 40% का मतलब बटे में 100। सॉल्व कीजिए दोस्तों, जीरो से यहाँ ये जीरो कट गया, ये वाले जीरो से जीरो कट गया, 8 चौके कितना 32 हो गया। तो देखिए x का 40% कितना होगा, 32 होगा। x का मतलब 80 का, क्योंकि x आपका कितना निकल के आया है, 80 निकल के आया है। 80 का 40% कितना होगा, 32 होगा, जो कि पहले ही ऑप्शन में आपको दिया गया है। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, किसी को भी कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी संख्या का 16 सही 2/3% 60 है, तो उस संख्या का 12.5% कितना होगा। कोई संख्या है नहीं पता, तो हम उसे x मान लेते हैं। मान लीजिए x का 16 सही 2/3% कितना है, 60 है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। जो वैल्यू आपको फ्रैक्शन में दी गई है, इसको पहले सॉल्व करेंगे। आप कितना आएगा दोस्तों, 3 का मल्टीप्लाई 16 से करेंगे 48, 48 में 2 छोड़ेंगे 50, 50 बट्टे दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है, 50/3। और परसेंट का मतलब आप जानते हैं बटे में 100 होता है, तो 100 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 300 हो जाएगा। ये कितना है, 60 दे रखा है। किसी को समझ में नहीं आया यहाँ पर, एक बार और समझिए। किसी संख्या का, कोई संख्या है उसको हमने x ले लिया, का मतलब मल्टीप्लाई 16 सही 2/3%। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 16 से करेंगे 48, 48 में 2 जोड़ेंगे 50, 50/3 आ जाएगा। प्रतिशत का मतलब बटे में 100 होता है, तो 100 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 300 ही हो जाएगा। कितना है हमारा, 60 है। अब इसको कटा लेंगे, देखिए यहाँ पर मैं इसको कटाऊंगा तो कटेगा 0 से 0। ठीक है, 5 एकम 5, 5 से कटेगा 6 बार में 30। ठीक है, अब 6 का मल्टीप्लाई मैं 6 से करूंगा तो 36 हो जाएगा, और एक 0 मतलब 360। तो x का मान हमारा कितना निकल के आ गया, यहाँ पर 360 निकल के आ गया। अब क्या पूछ रहा है, उस संख्या का 12.5% कितना होगा, उस संख्या का। वो संख्या हमारी कितनी है, 360 है। वो संख्या हमारी कितनी है, 360 है। और इसका कितना पूछ रहा है, 12.5%। 12 सही 1/2%, निकाल लीजिए। 2 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे 24, 24 में जोड़ेंगे 25/2 आएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 25/2। अब प्रतिशत का मतलब बटे में 100 होता है, तो 100 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 200 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक। अब इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200। ठीक है, अब 8 से इसको कटाएंगे, कितनी बार में कटेगा, 8 चौके 32, 4 बचेगा 40, 8 पंजे 40, 45 बार में कटा। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर कितना निकल के आया, 45। ठीक है, उसी संख्या का 12.5% कितना होगा, 45 होगा। मतलब 360 का 12.5% कितना होगा, 45 होगा। ये आपके प्रश्न का यहाँ सही आंसर आ गया, 45। 45 कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में। उम्मीद करूंगा किसी को कोई समस्या नहीं होगी, सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए का 12.5% 1200 है, तो उस संख्या का 33 सही 1/3% कितना होगा। ए का कितना, 12.5%। इसको जब सॉल्व करेंगे 2 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे 24, 24 में जोड़ेंगे 25/2 हो जाएगा, 25/2। और प्रतिशत का मतलब आप जानते हैं बटे में 100 होता है, तो 100 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे ये 200 हो जाएगा। ठीक है, कितना दे रखा है, 1200 दे रखा है। सॉल्व कीजिए भाई, 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200। ठीक है, 25 अट्ठे 200। 8 का मल्टीप्लाई 12 में होगा, तो 12 अट्ठे 96 होता है, और 2 जीरो 9600। तो ए का मान निकल के आ गया आपका। ए कितना है, 9600 है। अब आगे क्या कह रहा है कि उसी संख्या का, वही संख्या हमारी कौन सी है, 9600 है। 9600 है, उसी संख्या का मतलब मल्टीप्लाई कितना, 33 सही 1/3%। तो 3 का मल्टीप्लाई 33 में करेंगे 99 होता है, 99 एक जोड़ेंगे 100, तो 100/3, 100/3। और प्रतिशत का मतलब बटे में 100, तो 100 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 300। क्लियर है। अब देखिए 2 जीरो से सीधा सीधा 2 जीरो आप यहाँ कटा लीजिए। 3 से इसको कटाएंगे, 3 त्रिक का 9, 3 दुने का 6 और 2 जीरो 3200। ठीक है, कितना निकल गया, 3200। तो उसी संख्या का 33 सही 1/3% कितना होगा, 3200 होगा।
ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। 3200 कहां दे रखा है, ये दे रखा है आपको सी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी को भी प्रश्न समझने में कोई भी समस्या यहां पर नहीं होगी। क्लियर हुई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 300 का 25% का 20% क्या होगा। देखिए 300 का मतलब मल्टीप्लाई, फिर कितना 25%। 25% का मतलब जानते हैं आप बटे में 100, फिर का मतलब भी आप जानते हैं मल्टीप्लाई, कितना 20%। परसेंट का मतलब आप जानते हैं बटे में 100। ये क्या होगा, किसके बराबर होगा, सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, देखिए जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 20 एकम 20, 20 25 100, 25 एकम 25, 25 25 100। ठीक है, कट गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। देखिए 25 एकम 25, 25 25, 25 चौके 100, ये 4 बार में कटा, गलती हो गई दोस्तों। ठीक है, गलती हो गई। 25 से जब हम काटेंगे तो 25 एकम 25 और 25 चौकी ये 100 कटेगा, और 20 एकम 20, 20 पंजे ये कट जाएगा आपका। ठीक है, अब कटा लीजिए इसको भी, आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर कटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 बच्चे, पहले इनका नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर लूं तो 4 बच्चे ये 20 हो जाएगा। ठीक है, और 0 से 1 0 ये कट गया, और 2 से 30 कट गया 15 बार में, ये आपका आंसर आ गया 15। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है भाई, 20 एकम 20 कटा, 20 पंजे 100, 25 एकम 25 कटा, 25 चौके 100, 4 और 5 का मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे नीचे 20 आ गया, 20 से मैं 300 को कटाऊंगा तो 15 बार में कटेगा। ठीक है, 15 दे रखा है सी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 10,000 रुपए का 33 सही 1/3% का 0.15% कितना है। 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए का मतलब मल्टीप्लाई, कितना 33 सही 1/3%। अब 3 का मल्टीप्लाई मैं 33 में करूंगा तो 99, 99 में 1 जोड़ेंगे 100, 100/3 हो जाएगा ये 100/3। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100, 100 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 300। ठीक है, फिर क्या दे रखा है का मतलब मल्टीप्लाई, कितना 0.15%, भाई 0.15%। परसेंट का मतलब बटे में 100। अब देखिए जब दशमलव को आप हटाते हैं तो दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतने ही बटे में 0 होंगे। दो संख्या है दशमलव के बाद तो बटे में आपके 2 0 यहाँ पर आ जाएंगे। अब इसको बस सॉल्व कर लीजिए, आपके प्रश्न का क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 2 0 से यहाँ पर मैं ये 2 0 कटा सकता हूँ। क्लियर है यहाँ पर। अब यहाँ पर भी देखिए 2 0 है तो मैं इन 2 0 से ये वाले 2 0 कटा लूंगा। ठीक है, यहाँ पर ये भी क्लियर होगी बात। अब यहाँ पर ये 2 0 है, इन 2 0 से मैं ये 2 0 कटा लूंगा। क्लियर है। अब आपके पास बचा क्या दोस्तों, आपके पास देखिए बचा क्या, ऊपर तो आपका 1 बचा है, बटे में क्या बचा है 3, और यहाँ पर 15, तो 3 से ये 15 कटेगा कितनी बार में, 5 बार में। भाई 3 से 15 को आप काट लेंगे 5 बार में, तो आपका सब कुछ काटने के बाद में आंसर कितना आया है, 5 आया है, और 5 दे रखा है पहले ही ऑप्शन में। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 100 रुपए का 25% का 1% का 1% क्या है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न है। अब मैं आपको यही प्रश्न कराता हुआ आ रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रश्न को आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी। और अभी जो मैंने इससे पहले